सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई है। कामिनी जी, आप अभी तक चुप क्यों थी? इतनी सी भी शर्म हो तो निक्की से माफी मांग लो। जय माता दी, राधे राधे। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो अभी मैं एक्चुअली लंच वंच करके थोड़ा रेस्ट कर रही थी। रेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं सो के उठी हूँ, ओह माय गॉड, ये जो YouTube पे एकदम से भूकंप आ गया है ना, भूकंप। और जितना मतलब तिलमिलाहट और बौखलाहट ये जो रिएक्शन वाली दीदियों में आया है उसके लिए मेरी सिंपैथी, मेरी वो क्या कहते हैं उसे, उसका हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, सिंपैथी ले लो आप लोग। आप सभी के साथ है जिन्होंने अभी तक मुंह फाड़ फाड़ के मतलब निक्की के ऊपर इतने नेगेटिव कमेंट्स, इतनी नेगेटिव ट्रोलिंग, मतलब क्या क्या नहीं बोला। रिएक्शन चैनल के नाम पे चुगली करते हुए जो बैठ जाते थे और शुरू हो जाते थे अपने अजम्पशन के बेसिस पे कि हाँ हमने ऐसा लगता है, हाँ हम 100% श्योर हैं। आज उन सब के मुंह बने हुए हैं। और स्पेशली रिएक्शन रोस्ट वाली बच्ची, तुमने तो कैसे एक पल में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, क्या क्या नहीं बदल दिए। तुम्हें देख के तो गिरगिट भी शर्मा जाए। मतलब अब आपके लिए निक्की की मम्मी बहुत अच्छी हो गई। निक्की बेचारी बड़बोली, बचपना पता नहीं क्या क्या हो गया उसमें। अभी तक आप मतलब निक्की के लिए क्या क्या नहीं बोला आपने। कल लाइव में तो आपने उनकी बच्ची तक को नहीं छोड़ा कि भगवान इन्हें एक बेटा दे ही दो, ये अपनी बच्ची को है ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। अपने जो गटरा जैसे माउथ से इतनी गंदी गंदी बातें निकाली तुमने निक्की के लिए और उसकी बेटी के लिए। दोनों माँ बेटी रो रही थी। सोचा भी नहीं होगा ना कि एकदम से ऐसे वक्त बदल जाएगा और तुम ऐसे वीडियो बनाओगी। और जो सच का साथ वाली मैडम है, मैडम रियली मतलब रियली आप तो बड़ा मतलब सेंसिबल बनती हैं, एकदम सच का साथ, डंके की चोट और पता नहीं किस किस चीज़ों पे बात करती हैं। और आप चलो, शालू ने सॉरी बोल दिया, शालू ने सॉरी बोल दिया, आपको एकदम तसल्ली हो गई, शालू ने सॉरी बोल दिया। रियली अब तो आप आज दिवाली मनाएंगे फिर कि शालू ने सॉरी बोल दिया। यार मुझे एक बात बताओ, अभी तक जैसे निक्की है, हमेशा से ही तुम लोगों को अब दिखावा लगता हो क्योंकि तुम लोग जो रिएक्शन देती हो, रिएक्शन नहीं चुगली करती हो विद अ नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड। तो तुम लोगों से तो क्या ही कहना। यही चीज़ मैं हमेशा से कहती थी कि भाई कुछ नहीं है, अपने अजम्पशन के बेसिस पे यहाँ फालतू आके बकैती मत करो, चुगली मत करो। रिएक्शन चैनल वाले हो, रिएक्शन दो, अजम्पशन के बेसिस पे या फालतू किसी को ब्लेम मत करो कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से जेठानी जी एक कमरे में है, अपने पोर्शन में है, उनका किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। आज दिखा इन्वॉल्वमेंट कि अपना कमरा, अपना पोर्शन, अपना घर को छोड़ के सीधे वो निक्की के मायके पहुंच गई अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने। दिख गया इन्वॉल्वमेंट। यही तो मैं कह रही थी ना कि कुछ भी नहीं है, खुद अपनी बातें मन गढ़ंत बातें करके। और हाँ, ये जो रोस्ट वाली बच्ची है इसका तो इतना योगदान रहा है इसमें, क्योंकि इन्होंने भी इस चीज़ को अपने कुछ पुराने वीडियोस में बोला हुआ है कि पिछली बार जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, उसमें मेरे व्यूज देखो जाके। तो व्यूज के चक्कर में ही तो ये सब करवा रही थी आप लोग रिएक्शनिस्ट। व्यूज के चक्कर में ही तुम लोग चाह रही थी कि हाँ हम कैसे भी तीली लगाए, आग सुलगे और हमें व्यूज मिले। आप लोग जितने लोग भी रिएक्शन चैनल बना के बैठे हो ना, ये 3-4 लोग, जैसे मिमी दीदी हो गई, शर्मा दीदी हो गई, रिएक्शन रोस्ट वाली बच्ची हो गई, ये सच का साथ वाली मैडम हो गई, ये लोग रिएक्शन देने नहीं बैठते हो। आप लोग हो कुछ भी अपनी मन गढ़ंत बातें बना के और चुगली करने। क्योंकि देखो, अगर किसी के घर में सपोज मेरे बगल वाले घर में सब लोग हंसी खुशी रह रहे हैं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उनके बारे में जानने के लिए।
लेकिन अगर उस घर में लड़ाई झगड़ा मार पीट चिल्ला चीख की आवाज़ होगी तो मैं भी जाके देखूंगी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आप लोग यही करते हो। सब कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं, आप लोगों का जो गुट है ना, जो बात एक बोलेगा उसी भेड़ चाल में सब चल लेंगे, रट्टू तोता की तरह पे 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 आके पढ़ देंगे कि हाँ यही है हमारा रिएक्शन, ताकि आपको ऐसे व्यूज आए, ऐसे सब्सक्राइबर्स आए जो कि आपकी नेगेटिविटी को और बढ़ावा दें। तो आप लोग जो ये रिएक्शन के नाम पे चुगली करते हो ना, वो सिर्फ व्यू, सिर्फ सब्सक्राइबर्स, अपना चैनल बड़ा करने के लिए करते हो। और मैं यहाँ बैठी हूँ आपको रियल रिएक्शन का मतलब समझाने के लिए। अब देखो कहीं ना कहीं आज तुम लोगों को थोड़ी शर्म तो आ रही होगी ना, थोड़ी सी शर्म कि हाय काश हमने इस लड़की की सुन ली होती, काश हमने इसकी बात मान ली होती। अब जो निक्की के 11 लाख सपोर्टर हैं उनसे पड़ेगी लात। रिएक्शन रोस्ट वाली बच्ची जो तुमने एकदम से गिरगिट से भी फास्ट रंग बदल दिया ना, ओ माय गॉड क्या कहा जाए तुम्हारे लिए। और निक्की हर चीज में जेठानी जी के लिए, हर चीज में, मतलब शुरू से भी लेके और अभी भी, जब उन्होंने जेठानी जी को साड़ी दिया, उन्होंने अपना जो रक्षाबंधन से पहले वाला वीडियो था उसमें बोला कि मैंने और भाभी ने बैठ के और डिस्कस किया, तब तो बड़ा तुम लोगों के मुंह चल रहे थे हैं। इसको नेगेटिव कमेंट्स आने लगे ना, इसीलिए कवर अप कर रही है, कवर अप कर रही है। और आज आप लोग कवर अप कर रहे हो खुद को, रिएक्शनिस्ट, रिएक्शन चैनल वाले बनके। हमने जो देखा वो हमने बोला। जब आपके कमेंट सेक्शन में लोग आपसे कह रहे हैं कि निक्की से माफी मांगो, निक्की से माफी मांगो, तो आप कह रही हैं हम माफी नहीं मांगेंगे, हमने जो देखा वो हमने बोला। कहाँ देख लिया आपने कि कामिनी को सताया जा रहा है? कहाँ देख लिया आपने कि कामिनी को टॉर्चर किया जा रहा है? कहाँ देख लिया आपने कि कामिनी एकदम उदास मायूस होके, कामिनी के आपसे कहने आई थी कि भैया मैं तो उदास मायूस होके अपने कमरे में बैठी हुई हूँ? ये कब देखा आप लोगों ने? जो आप लोगों ने इतने लंबे लंबे वीडियोस बना लिए और व्यू छापे जा रहे हैं, कब देख लिया आप लोगों ने भाई? और जब निक्की ने बोला कि मैंने और भाभी ने बैठ के घंटों डिस्कशन कर दिया, रक्षाबंधन का जो भी उनका रक्षाबंधन से पहले का व्लॉग आया था उसमें, तब आप लोग किया तो दिखाया क्यों नहीं, किया तो दिखाया क्यों नहीं? मतलब कामिनी जी के साइड से अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो वो आप लोगों को बिना व्लॉग में दिखाई ही दिख जा रही हैं। और निक्की किसी चीज को लेके अगर बोल रही है, अपना थंबनेल लगा रही है, तो वो आप लोग को दिख नहीं रही है, क्योंकि यू ऑल आर जस्ट नेगेटिव पीपल। आप लोगों के भेजे में ही नेगेटिविटी घुसी हुई है। तो आप लोगों को बस निक्की को ट्रोल करवाना था और निक्की को बस मेंटली हरास करना था। लेकिन कहते हैं ना, तुम लोगों के करने से क्या होगा जब भगवान फैसला करते हैं और भगवान जिसके साथ है। तो इसीलिए आज अपने मुंह की खुद खानी पड़ी। अब सब बैठे चुप होके मिमी दीदी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, है ना करके 2 लाइन में उनने ये टॉपिक वाइंड अप कर दिया। वो सच का साथ वाली दीदी, हाँ, उनको इसी बात से तसल्ली मिल गई, शालू ने सॉरी बोला। मतलब एक बात बताओ, अभी तक शालू की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। निक्की सुमित भैया, निक्कू सुमित ऑफिशियल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया शालू वाले मैटर को लेकर। फिर भी उस बेचारी, वो 9th क्लास में पढ़ती है, उस छोटी सी बच्ची को लेकर इतना ट्रोलिंग, मतलब उसको मेंटली कितना टॉर्चर किया है तुम लोगों ने, जैसे पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया है उसने, कितना टॉर्चर किया है उसको। और आज अगर उसने ऑन कैमरा सॉरी बोल दिया, क्योंकि भाई जिसने अगर गलती की होती है या नहीं की होती है, उसको भी ये चीज दिख रहा है कि जब तक वो सॉरी नहीं बोलेगी तुम लोग उसको चैन से जीने नहीं दोगे। तो उसने जो ये आज सॉरी बोला है ना, वो अपने मेंटल पीस के लिए बोला है, ताकि तुम जैसे मेंटल पीस
जो है वो एकदम शांत हो जाएं, जिनके दिमाग में नेगेटिविटी घुसी हुई है। एंड यस, निक्की अगर हर जगह जेठानी जी को प्रायोरिटाइज करती है तो उसमें तुम लोगों को बहुत मिर्ची लगती है। यस, आज मेरा लैंग्वेज यही होने वाला है, क्योंकि तुम लोगों की ना मनमानी बहुत हो गई। तुम लोगों की अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। तुम लोगों को इतनी मिर्ची लगती है अगर निक्की जेठानी जी करती है तो तुमको, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स, ये गंदी भाषा घुस रही है, ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तब तुम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और कोई मुझे, ये जितने भी रिएक्शनिस्ट या ये कुछ जिनका मैं फिर से ले लेती हूँ नाम, समझ तो तुम लोग जाओगे, मिमीसो और शर्मा दीदी, रिएक्शन रोस्ट वाली बच्ची और सच का साथ वाली मैडम, सुनिए, कोई मुझे बस इस बात का जवाब दे दो कि निक्की के अगर जेठानी जी को प्रायोरिटाइज करने से तुम लोगों को इतनी परेशानी है, तुम लोग उसको पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हो, तो कामिनी जी खुद अपनी साइड से निक्की को ऐसे नेग्लेक्ट क्यों कर रही हैं? जैसे उनके पहले भी वीडियो में देखा गया है कि जब वो शॉप पे वो जो बंदा था वो कामिनी जी की बात कर रहा था तब तक तो ठीक है, और जैसे ही उसने दोनों मतलब निक्की और कामिनी जी की बात किया होगा तो कामिनी जी ने वो वीडियो वहाँ से म्यूट कर दी या फिर जो भी है वो पार्ट कट कर दिया। क्यों कर रही हैं वो? और कामिनी जी के दांत में दर्द है, उनको पूरी दिल्ली में, पूरे नोएडा में कोई डॉक्टर नहीं मिला। और सही बात है, उनका कहना भी सही है भाई कि पहले धनवी को वहाँ पे दिखाया गया है और उसके बाद धनवी को आराम मिल गया, तो जाहिर सी बात है जहाँ मतलब ट्रस्ट वर्दी पीपल होंगे, ट्रस्ट वर्दी डॉक्टर होंगे, वो वहाँ जाएंगी तो वो सीधा जाती हैं अपनी देवरानी के मायके, अपने टीथ ट्रीटमेंट के लिए या जो भी है उनका। लेकिन कामिनी जी, पता नहीं ये चीज़ मतलब मुझे मिसकंसेप्शन है, तो मैं, अगर आप मेरा वीडियो देखो तो मैं चाहूँगी कि आप भी ज़रा क्लियर कर दो। और ये जितने ये रिएक्शन चैनल वाली ये रिएक्शनिस्ट दीदियाँ हैं, इनसे भी चाहूँगी कि तुम भी ज़रा मुझे इस बात का जवाब दे दो कि जब कामिनी जी उसी घर से निकल रही हैं अपनी देवरानी के मायके जाने के लिए, तो उन्होंने देवरानी से उस मतलब उनके मायके का लोकेशन क्यों नहीं लिया? चलो तब वो जल्दी जल्दी में होंगी, माइंड से निकल गया होगा। उन्होंने बाद में उनके भाई को फ़ोन किया कि मैंने विकी से लोकेशन तो ले लिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने विकी से लोकेशन क्यों लिया? मतलब आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो, आप फर्स्ट फ्लोर क्रॉस करके ही गए होगे, तो आपने निक्की से लोकेशन क्यों नहीं लिया? आपने निक्की को नेग्लेक्ट क्यों किया? आप जब निक्की के ही मायके जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर जैसे मान लो मेरी भी देवरानी है या मेरी बहन है, मैं उसके ससुराल या अपने देवरानी के मायके जाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है एक डिस्कशन तो होता ही है ना भाई, फैमिली है, एक परिवार है। तो पहले तो कामिनी जी आपने इतने दिन तक चुप्पी साधी, मतलब बिल्कुल चुप रही, लोग निक्की को नेगेटिव बोलते रहे, निक्की के ऊपर नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव ट्रोलिंग, पता नहीं कितना उसको मेंटली हरास करते रहे कि तुमने ये किया होगा, अरे तुमने ऐसा बोल दिया, जेठानी जी की हालत देखो। उस पर आपका एक भी वीडियो नहीं आया कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने दांत दर्द की वजह से या फिर जो भी रीज़न है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से परेशान हूँ। चलो ठीक है, आपने उस पर कोई क्लैरिफाई नहीं किया। फिर वो शालू वाली बात को लेकर, मतलब वो एक 9th क्लास में पढ़ने वाली छोटी बच्ची है, अगर उसके मुंह से कुछ निकल भी गया तो आपका हक है, आप निक्की से बड़े हो। आप खुद निक्की से कहती ना कि निक्की क्या सुनने को मिल रहा है। आप चलो ठीक है, मैं तो एक पल को मान लूँ कि चलो ठीक है निक्की ने कोई रिएक्ट नहीं किया, पूरी फैमिली ने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन आप भी तो निक्की से बड़े हो, शालू से बड़े हो, आपका हक है। आप एक बार ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस कर सकते थे निक्की और शालू के साथ या पूरी फैमिली के साथ कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, तो निक्की वो चीज़ क्लियर कर देती। पर आपने इतने दिन तक चुप्पी साधी रही।
मतलब जो भी वीडियो हो, जो भी व्लॉग हो, मतलब जब लोग निक्की ने थंबनेल डाला था कि जेठानी के साथ इतना घंटों बैठ के डिस्कशन हुआ, उसके ऊपर ये सारे रिएक्शन चैनल वालों ने निक्की को इतना ट्रोल किया। आपका एक वीडियो, एक शॉर्ट, एक पोस्ट तक नहीं आया कि हाँ भाई हमारा डिस्कशन हुआ था। और एक 9th क्लास में पढ़ने वाली 13-14 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल उम्र होगी शालू की, जो एक 15 साल की बच्ची से मतलब जो आपके ईगो क्लैश हुए कि अरे नहीं उसने ऐसा बोला है, या फिर जो भी आपका रीज़न रहा जिसके ऊपर आपने इतनी चीज़ें सही, आपने चुप्पी साधे रखी और आपने कुछ नहीं बोला, ये सब कुछ क्या आपके परिवार की इज्जत से बड़ा है? मतलब ये चीज़ का यार है, मेरे माइंड में तो है क्वेश्चन, क्योंकि ये बाकी जो रिएक्शन वाले हैं ना, ये चुगली करते हैं, इनको फैक्ट नहीं देखना होता है। पर कामिनी जी, आज जो चीज़ें आपने की है बहुत अच्छी की है। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने सब चीज़ों को छोड़ते हुए, अपना बड़प्पन दिखाते हुए आप वहाँ गए हो, बहुत अच्छा किया है। लेकिन क्या इतने दिनों में आपने एक पोस्ट करके भी, या फिर एक शॉर्ट्स डाल के, या फिर एक छोटा सा वीडियो बना के भी किसी को भी बोला कि नहीं भाई हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक है, हम देवरानी जेठानी के बीच में ऐसे आग मत लगाओ? चलो देवरानी जेठानी की तो बात छोड़ दो, आपकी सास, जो सिर्फ निकी की सास नहीं है, आपकी भी सास है, उनको लोगों ने कितना बुरा भला कहा है। आपके ससुर जी, मतलब अंकल जी का तो कहीं से कहीं तक कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो क्यों? आपके पास इतना टाइम नहीं था। मेरे ख्याल से तो कोई भी इतना बड़ा अगर इंसान हो जाए कि उसको अपने माँ बाप या अपने सास ससुर की इज्जत की नहीं पड़ी, कि अगर उसके एक पोस्ट से या फिर एक वीडियो से लोगों का मुंह बंद हो सकता है तो वो बिल्कुल कराए। लेकिन तब आप चुप्पी साधी रही। और निक्की ने बराबर अपनी साइड से कोशिश करी है। देखो भागवत के टाइम पे भी आपके लिए साड़ी लेकर आई, और उसके बाद हर जगह हमने देखा है उनके थंबनेल में, मतलब ये रिएक्शन चैनल वालों ने कंट्रोवर्सी कराने की कोशिश की, उसके बाद भी निक्की अपनी साइड से क्लियर करती रही है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, हम, मेरी और भाभी की घंटों बैठ के डिस्कशन हुआ, हमारा पोपट हो गया, जो भी है निक्की करती रही है। तो फिर आपने क्यों नहीं किया? और फिर आज भी जब आप निक्की के मायके गए हो, तो जो आपने विकी से लोकेशन लिया, मुझे इस बात का जवाब दे दो। हो सकता है निक्की घर पे ना हो, तो विकी भी तो अपने ऑफिस में होंगे ना, या फिर कहीं भी होंगे, आपके पास तो नहीं होंगे ना, वो भी तो कहीं दूर होंगे। तो आप निक्की से भी लोकेशन ले सकती थी, लेकिन आपने निक्की से लोकेशन नहीं लिया। मतलब कहीं ना कहीं शायद आप निक्की को बिना बताए उनके मायके जा रही हो। एक तरफ आपका ये साइड है, इतना अपनापन है कि आप पूरे हक से, और बिल्कुल है भाई, आपका एक परिवार है, लेकिन ये अपनापन कामिनी जी तब कहाँ गया था? मतलब आप सोचती हो चलो ठीक है, निक्की सोशल मीडिया पे है आपकी तरह, वो भी व्लॉगर है, उन्हें इन सब चीज़ों की आदत है, मतलब ट्रोलिंग रोलिंग नेगेटिविटी, चलो ठीक है वो सब झेल जाएगी। लेकिन अंकल जी आंटी जी, दे आर नॉट एट ऑल यूज्ड टू इट। उनको किस बात के लिए लोग ट्रोल कर रहे थे? आपने कहीं ना कहीं से चुप्पी साध के, ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं जो निक्की के अगेंस्ट अपने अजम्पशन के बेसिस पे कुछ भी नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव रिएक्शन दे रहे थे, आपने कहीं ना कहीं अपनी चुप्पी से उनको सपोर्ट ही किया है। आपने चीज़ें पहले क्लियर क्यों नहीं की? और उसके बाद भी मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जब निक्की हर जगह भाभी भाभी करती रहते हैं, तो फिर अगर आज आप निक्की के मायके जा रहे हो तो आपके व्लॉग में वो बात क्यों आई है कि विकी से लोकेशन लिया है? क्यों निक्की से लोकेशन नहीं लिया आपने? निक्की की साइड से तो हमें दिख रहा है, तो आपकी साइड से ऐसा निक्की को नेग्लेक्ट क्यों किया जा रहा है? एक तरफ आप उनके परिवार में जाके, वो शालू ने फाइनली आज आपको सॉरी बोल दिया,
और आपने बड़े प्यार से उसको चूमा चाटा भी। मतलब आपके लिए ये सॉरी इतना मैटर कर रही थी कि आपने अपने परिवार की इज्जत, जो कि निक्की और सुमित भैया पूरी कोशिश करते हैं कि भाई परिवार की इज्जत के ऊपर कोई बात ना आए, कोई एक उंगली ना उठा पाए, और यहाँ आपने तो पूरे रिएक्शन चैनल वालों को एकदम अपॉर्चुनिटी ही दे दी अपनी चुप्पी के साथ। तो इतना अच्छा वीडियो डाल के जो आपने ये बड़प्पन दिखाया है, उसके बाद बस एक ये क्वेश्चन आया है मेरे माइंड में, जो भी मेरा मिसकंसेप्शन है। आई विश, आई होप कि आप क्लियर करें, और नहीं तो इतने दिन से ये जो रिएक्शनिस्ट दीदियाँ, ये जो चुगलखोर दीदियाँ वकालत कर रहे थे ना, आप लोग अपने अजम्पशन के बेसिस पे किसी को ट्रोल कर रहे थे, तो आज लो ये एक टॉपिक मेरी तरफ से, और अगर आप लोग इसका आंसर कर पाओ तो प्लीज़ कर देना कि कामिनी जी की तरफ से ऐसा क्यों हुआ है, ज़रूर मैं जानना चाहूँगी। एंड यस, रिएक्शन वाली बच्ची मिमिसा शर्मा दीदी और डंके की चोट पे सच का साथ देने वाली मैडम, अगर इतनी सी भी शर्म है ना, इतनी सी भी शर्म, जितना कि आप लोग लगे हुए और एक गलती होती है शालू के सॉरी बोलने पे, हाँ ठीक है, होना चाहिए, अगर इंसान गलती करता है तो एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो अपने अजम्पशन के बेसिस पे जो अभी तक आप लोगों ने निक्की को ब्लेम किया है ना, वो सब आप लोगों की गलती है। आप लोगों ने जो बिना किसी बात के इतना आग लगाने की कोशिश की है, इतना कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की है, ये सब आपकी गलती है। तो अगर इतनी सी भी शर्म है तो एक अपॉलॉजी नोट तो निक्की के लिए ज़रूर छोड़ना, और नहीं तो भैया अब आप लोगों का क्या भरोसा, जिसने गिरगिट को भी फेल कर दिया रंग बदलने में, हाँ, उनसे अब क्या ही कहना। लेकिन लेसन तो मैं फिर भी आप लोग को सिखाती रहूँगी, रिएक्शन देना तो फिर भी सिखाती रहूँगी, तो उसके लिए तैयार रहना। सो गाइज, आज सुबह भी मेरा एक वीडियो आया था स्पेशली रिएक्शन रोस्ट वाली बच्ची के लिए, और अभी शाम को मतलब एकदम से जो वो कहते हैं ना, अभी तक जैसे वो दहाड़ रही थी अब एकदम मिमिया रही हैं तो अब क्या ही बोलूँ मैं उनके लिए। वेल, ये था मेरा अभी का वीडियो, और जो कामिनी जी का वीडियो देखा उसके बाद मेरा ये वीडियो सामने आया है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और मेरे कुछ सवाल हैं उसका कोई आंसर कर पाए तो प्लीज़ कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ, दिल की बात के साथ। तो अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन, एंड यस, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को देखते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो वेरी मच।